आपको बताएं कि तलब पर डॉलर इंटरबैंक में एक दिन में ₹2.94 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये से बढ़कर 203 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर की नई तारीख रकम हुई है और एक दिन में ₹2.94 डॉलर मजीद महंगा हुआ है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 6 पैसे से बढ़कर 203 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा माहिरीन क्या कह रहे हैं इस इजाफे पर? बिल्कुल, देखिए इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में एक बार जो है वो बड़ी गिरावट देखने में आ रही है सामने, और रुपया जो है वो इस वक्त ₹2 से ज्यादा जो है वो सस्ता हो चुका है रुपए के मुकाबले में। डॉलर के मुकाबले में ₹2.94 कमी के बाद इस वक्त डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में मुल्क की तारीख में पहली मरतबा ₹201 ₹202 से तजावुज करता हुआ 203 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रहा है। मौशी माहिरीन से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि इस वक्त जो मोडीज जो आलमी इदारा है उनकी जानिब से पाकिस्तानी मईशत के हवाले से जो मनफी आउटलुक जुम्मे को जो है वो उसका सामने आया, उसके बाद से रुपए की कदर पर जो है वो दबाव बढ़ा। और उसके साथ साथ आलमी जो मालियाती इदारे हैं, जिसमें IMF के हवाले से बात करें तो IMF की जानिब से अब तक जो है वो रकम का जो मामला है वो हल नहीं हो सका है। और इसके साथ साथ ऑयल पेमेंट का जो मामला है, सबसे बड़ा इस वक्त जो तिजारती खसारे का मामला है, जो कि ऑयल की सूरत में हम अदायगियां कर रहे हैं, वो इस वक्त तमाम तर चीजें जो है वो असरअंदाज हो रही हैं। और रुपया आज जो है वो मजीद बेकदरी का शिकार है। ₹2.94 मजीद जो है वो डॉलर इस वक्त महंगा हो चुका है और मार्केट में पहली मरतबा पाकिस्तानी जो बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक मार्केट में 203 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त जो है वो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो ट्रेड कर रहा है। जी हबीब, ये भी बताइएगा कि माहिरीन की जानिब से क्या तजावीज़ पेश की जा रही हैं, किस तरह से डॉलर की जो बढ़ती ऊंची उड़ान है इसे कंट्रोल किया जा सकेगा और रुपये को मुस्तहकम किया जाए? बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान हुकूमत की जानिब से कुछ इक़दाम किए गए थे, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया था और साथ ही साथ शरह सूद में जो है वो इजाफा किया गया था, ताकि जो IMF के साथ मामला हल होने जा रहे हैं वो जल्द से जल्द जो है वो तय पा सकें। लेकिन इस वक्त भी IMF के साथ जो तहरीरी तौर पर मामला हैं और रकम का जो इजरा है वो कहीं पे इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से रुपए की कदर पे जो है वो दबाव इस वक्त बढ़ता जा रहा है। और माहिरीन की जानिब से यही जो है वो कहा जा रहा है कि जब तक के IMF के साथ आलमी मालियाती इदारा है, अगर मामला तय जब तक नहीं होंगे और दीगर जो तमाम तर ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं जिसमें UAE और इसके साथ साथ चीन है और इसके अलावा दीगर ममालिक हैं जहाँ से जो है पाकिस्तान को इस वक्त रकम लेनी है, वो तमाम तर रकूम जब तक पाकिस्तान को मौसूल नहीं हो जाती उस वक्त जो है वो रुपए की कदर में कमी नहीं लाई जा सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जर्मन हम मनसब के दरमियान वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरा जारी हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत पर बातचीत की जा रही है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा वज़ारत ख़ारजा पहुंची तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्तकबाल किया। दोनों ने वज़ारत ख़ारजा में पौधा लगाया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें भी करेंगी। तो आपको हम अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जर्मन हम मनसब के दरमियान वज़ारत ख़ारजा में मुज़ाकरात जारी हैं। बिजली बहरान पर काबू पाने का मिशन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश, मार्केट शाम 7 बजे बंद करें या नहीं, हफ्ते की छुट्टी बहाल करें या नहीं, काबीना इजलास में आज अहम फैसले होने जा रहे हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली बहरान पर काबू पाने का मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज बिलावल हाउस लाहौर जाएंगे। हमजा शहबाज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के दिए गए ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल, पंजाब काबीना समेत दीगर मामलात पर भी मुशावरत की जाएगी। तो अहम मुलाकात होने जा रही है, ज़ोहराना दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आज बिलावल हाउस लाहौर जाएंगे। हमजा शहबाज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के दिए गए ज़ोहराने में शिरकत करेंगे।
अभी आपको लिए चलेंगे अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आरिफ अलवी जो उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे, यानी इनकी मालूमात में ये दस्तावेज तैयार की गई, उनको दी गई कि हम मुलाजमीन को इजाज़त दे रहे हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने उन मुलाजमीन की तहकीकात करने के अकाउंट्स की इनकार किया। ये वो अकाउंट्स हैं जिसकी मैं पिछले कई सालों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए आए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए आए, हुंडी के ज़रिए आए। उनके मुलाजमीन की निशानदेही मौजूद है, मुलाजमीन के नेशनल शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है और ये चंद दिनों की कार्रवाई है। ताज़ा तरीन मैंने मौजूदा जो वज़ीर इंटीरियर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी मैंने ख़त लिखा है और उनको भी वो दस्तावेज़ात दिए हैं कि इसकी तहकीकात कराई जाए FIA से और FBR के ज़रिए। तो आपको चंद दिनों में एक बहुत बड़े पैमाने पे एक गैर कानूनी फेल जो है वो सामने आ जाएगा। दूसरी बड़ी निशानदेही हमने उस वक्त की थी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से कि उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी। वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम बैनुल-अक़वामी अकाउंट। आज मैं फिर रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 6 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स की हमने निशानदेही की जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्लीम किया और तस्लीम करने के बावजूद एक भी बैंक स्टेटमेंट नहीं जमा कराई। एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी नहीं जमा कराई। फिर आज जो कार्रवाई के दौरान परूसल रिपोर्ट जो हमने जमा कराई थी जुलाई 2021 में, जिसका हमें इख्तियार 14 अप्रैल 2021 को इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में दिया था कि आप 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दस्तावेजात की आप इनकी परूसल करें, इनको देखें। एक भी उसमें डॉक्यूमेंट उस पर तस्दीक शुदा नहीं था, एक भी डॉक्यूमेंट जो है नोटराइज नहीं था। आज भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने 12 ये कहते आए हैं कि हमारे तस्दीक शुदा रिकॉर्ड है। हम ये उनके सामने रखेंगे जो रिकॉर्ड हमें दिया गया है कि हमें बताइए कि इनमें से कौन सा रिकॉर्ड तस्दीक शुदा है, कौन सा रिकॉर्ड सर्टिफाइड है, कौन सा रिकॉर्ड नोटराइज्ड है। सब फोटो कॉपियां हमें दी। उसके बावजूद ये रिपोर्ट में हमने 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग की निशानदेही की। और हमने जब ये निशानदेही की तो PTI ने इसी अदालत के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा कि हमारी दस्तावेजात पे तो अकबर एस बाबर ने कोई तबसरा तक नहीं किया, जबकि आज हमारी 100 पेज की जो रिपोर्ट हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी उसका आज ये तज्जिया कर रहे हैं, जायजा करें जो हमने जमा कराई। हमारे 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वो रिपोर्ट बनाई थी, अरसलान वर्दक और मोहम्मद सोहेब साहब। इन्होंने उनको हालांकि लैपटॉप नहीं दिया गया, अगर आपको याद दिलाएं, सेलफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, फोटो कॉपी करने की नहीं थी, फिर भी हमने 100 पेज की तफसीली रिपोर्ट PTI की डॉक्यूमेंट्स पे बनाई। आज उस पर भी बहस हुई। तो साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस के वो भागने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर रोज एक नया हरबा इख्तियार कर रही है। 9 रेट पटिशन कर चुकी है, एक पे एक दरख्वास्त दे रही है हाई कोर्ट्स में, और वो चाहती है कि तमाम सियासी जमातों के जो केसेस हैं वो एक साथ इकट्ठा किया जाए। ये कभी हो ही नहीं सकता। ये आइन और कानून के सामने एक बहुत बड़ा धोखा होगा। ये ऐसे ही है कि जिस तरह अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने MQM को बदकिरदार और बददियानत करार दे दिया। कहा कि मुंतखब मेयर ने करप्शन की तो गैर मुंतखब क्या करेगा। ये इमरान खान के साथ भी थे और शहबाज शरीफ के साथ भी थे। कराची को किसी और ने नहीं, चौकीदारों ने लूटा है। ये चौकीदार कोई और नहीं, MQM है। MQM ने अपने मैंडेट को बेचा है। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा तो सड़कों पर आएंगे। आखिरी लम्हे तक इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा रहे, आखिरी सांसों तक, आखिरी मिनट तक के वजीर बैठकर, इमरान खान की हुकूमत का वजीर बैठकर खुद जो है वो अपनी हुकूमत गिराने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है शहबाज शरीफ से और जरदारी साहब से। गजब खुदा का। इतने बदकिरदार लोग, बददियानत लोग, बेजमीर लोग ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं। इनके इलेक्टेड मेयर ने जब हराम खोरी का बाजार गर्म कर रखा था तो उनका नॉन इलेक्टेड जो है वो आदमी आएगा तो वो क्या करेगा। अरे भाई तुम उसके भी साथ थे, तुम इसके भी साथ थे।
जब वो अपनी माशी बदहाल पॉलिसी का जब वो इर्तिकाब कर रहे थे, आप उस हुकूमत के भी साथ थे, आपने तो नहीं छोड़ी हुकूमत। आज इस हुकूमत के भी आप साथ हो, जो कि उनके किए गए वादों को जो कि उन्होंने IMF से कर रखा है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमारा चौकीदार चोरों से मिल गया है। हमने 40 सालों तक MQM को अपने बच्चों के हुकूक के लिए चौकीदारी दी थी वोटों से। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिलकर दरवाजा खोल दे, उस घर को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। कराची को कराची के चौकीदारों ने लूटा है, और वो चौकीदार कोई और नहीं है, MQM है। ये MQM, ये मौजूदा MQM। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इमरान खान एक खुदकुश बमबार है। उन्होंने 3.5 साल में मुल्क तबाह किया। हाथ जोड़कर इमरान खान से कहता हूं कि इक़्तिदार से हटने का बदला पाकिस्तान से ना लें। अगले साल अगस्त में इलेक्शन होंगे, जिससे अवाम मुंतखब करें, वो हुक्मरानी करे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक खुदकुश बमबार हैं। वो एक मिशन पर आए थे किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और आपने 3.5 सालों में देख लिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, मुआशी एतबार से, मुआशरती एतबार से। मैं हाथ जोड़कर इनको कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम पाकिस्तान को जितना मजबूत करेंगे उतनी सियासत मजबूत होगी, उतनी जमहूरियत मजबूत होगी। अगले साल इंशाल्लाह अगस्त में असम्बलियों का मियाद ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में इलेक्शन होने हैं। अगले साल 2023 में इलेक्शन वक्त पर होगा। तैयारी करें, जिसको पाकिस्तान की आवाम इलेक्ट करे वो आए, इख्तिदार संभाले और आवाम की खिदमत करे। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार, अदालत किस तरह से डिक्टेट कर सकती है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालतों का नहीं। ये रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत के लिए दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक नैब का इदारा मुल्क के मामलात नहीं चल सकते, चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा। मुल्क में एहतसाब और कानून के इदारे मौजूद हैं। जब मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी, इमरान खान कहाँ थे? आज ये इलेक्शन मांग रहे हैं। तारीख दे रहा हूँ कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 को होंगे। आज से लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। लेकिन इनको इस चेयरमैन नैब को जवाबदेह होना पड़ेगा। FIA मौजूद है, FIA प्रोसिक्यूट कर सकता है, FBR मौजूद है, वो प्रोसिक्यूट कर सकता है। मुल्क के अंदर एंटी करप्शन की एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क में आम कानून मौजूद है। अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो कोई कमी नहीं है। अगर आपने मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होना है तो फिर आपको नैब की ज़रूरत है। ये एक हकीकत है। कोई ये कहे कि जी नैब ने मुल्क में करप्शन रोकी है, ये बात बिल्कुल गलत है। नैब का रिकॉर्ड आपको बताएगा कि एक पैसे की करप्शन नैब ने नहीं रोकी, बल्कि आज नैब इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। लोड शेडिंग का कल आपको बताया है, इस पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज से इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम लोड शेडिंग हुआ करेगी। ये 8 मार्च से पहले कहाँ थे, जब मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी, जब मुल्क के मामला तबाह हो रहे थे। आज सबको इलेक्शन याद आ गए। हम 2 साल से कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है। अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आज आपको डेट दे देता हूँ। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक का कहना है कि नैब एक काला कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बगैर किसी सबूत के मीडिया ट्रायल किया जाता है। नैब कानून में तब्दीली की ताकि किसी से ज्यादती ना हो। सदर किसी पार्टी का नहीं, रियासत और अवाम का सदर होता है। सदर को अवाम को मद्देनजर रखकर फैसले करने चाहिए। 99 का जो कानून है, जिसको हमेशा काला कानून कहा जाता था, और इसको सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस पर अंदाज़ा तनकीद हो रही थी। तो उसके अंदर ये तब्दीली लाई गई है ताकि इसको शफाफ कानून बनाया जाए, और ये ऐसा कानून हो कि जो कि कानून के तमाम जितने भी कानून के कहते कायदे हैं उनको पूरा किया जाए, कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, और किसी की फजूल के अंदर मीडिया ट्रायल ना हो। मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान जो है वो किसी पार्टी के नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का फर्द नहीं है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
वो रियासत के सदर हैं। जब वो रियासत के सदर हैं तो तमाम जो 22 करोड़ आवाम के सदर हैं और उनको जो भी फैसला करना चाहिए आवाम के हकूक़ को सामने रख के, आवाम की परेशानियों को सामने रख के फैसला करना चाहिए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे से भी तजावुज़ कर गया। रात भर से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज होकर रह गया है। हबीब खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। हबीब, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? बिल्कुल, देखिए कराची में इस वक्त लोड शेडिंग का बदतरीन सिलसिला जो है वो जारी है और शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से इस वक्त जो बिजली बंदिश का दौरानिया है वो 15 घंटे तक जो है वो पहुँचा दिया गया है। जबकि कराची में जो इलाके के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिए गए थे उन इलाकों में भी इस वक्त जो है वो कई घंटे की जो है वो लोडिंग की जा रही है। रात गए भी शहरियों को जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। अगर रात गए के हवाले से बात करें तो गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियारी, बलिया टाउन, इत्तेहाद टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 3 से 4 घंटे रात 1 बजे से और रात 4 बजे के दरमियान जो है वो बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी रहा। शहरियों को जो है वो यही शिकायत बरकरार है कि इस वक्त शदीद गर्मी का शहर में सिलसिला जारी है और बदतरीन लोड शेडिंग का इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो की जा रही है। न दिन में जो है वो रिलीफ मिल पा रहा है और न ही रात की नींद जो है वो मुकम्मल हो पा रही है। निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो मुतासिर है और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक को जो है वो इस चीज़ का पाबंद बनाए कि कम से कम शेडिंग का जो दौरानिया है उसके तहत जो है वो कराची वालों को बिजली की सप्लाई। बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वजीर और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन से जापानी कंपनियों के वफ्द ने मुलाकात की है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस मुलाकात का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास अजीम। जी वकास, बताइएगा। जी, जापानी कंपनी का एक वक्त पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद है और आज इस वक्त में वफाकी सरमायाकारी बोर्ड के जो चेयरमैन है चौधरी सालिक हुसैन उनसे मुलाकात की है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। इस मौके पर वफाकी वजीर और चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन का ये कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं और हुकूमत जापानी कंपनी को जो इक़दाम कर रही है सरमायाकारी बढ़ाने के लिए उसमें मुख्तलिफ बरात पेश करेगी और तमाम तर सहूलियात भी दी जाएंगी। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा फूड प्रोसेसिंग और IT के शोबों में बहुत ज़्यादा मौके हैं कि जापानी कंपनियाँ यहाँ पर आएँ और यहाँ पर सरमायाकारी करें। इस मुलाकात में जापान के जो सफीर हैं पाकिस्तान में वो भी मौजूद थे और कमर्शियल अताशी भी मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की क़यादत में ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब की बुनियाद दुबई में रखी गई। इस सिलसिले में एक तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि बतौर गवर्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कई इक़दाम किए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो $30 अरब का कीमती ज़र मुबादला हर माह वतन भेजते हैं उनको कभी वो हैसियत नहीं दी गई जिसके वो हकदार हैं। ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब का जाल दुनिया भर में फैलाया जाएगा। अगले चंद माह में मज़ीद 15 ममालिक में भी बुनियाद रखी जाएगी। तकरीब में UAE से मुंतखब होने वाले अहदेदारान को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। ग्रैंड ओवरसीज़ क्लब की स्मार्ट ऐप और वेबसाइट का भी जल्द इजरा होगा। चौधरी सरवर ने ऐलान किया कि क्लब की ग्रैंड लॉन्चिंग 14 अगस्त को होगी। ट्विटर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरबी में ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया। ट्विटर इंतज़ामिया के मुताबिक अकाउंट कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया गया। वज़ीर आज़म का अरबी ट्विटर अकाउंट अरब ममालिक के लिए तश्कील दिया गया था जिसे अब मुअत्तल कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी कशमारा तारीख ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद काम जारी रखने पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने वजारत कानून को नोटिस जारी करते हुए तफसीली जवाब तलब किया है। तफसीलात जानते हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने ये समाअत की है और शहरी एजाज मंसूर की ने यह दरख्वास्त दायर की थी जिस पर फिकहन को नोटिस जारी किए गए हैं।
दरख्वास्त ये थी कि वफाकी मुतसिब कशमाला तारक अपने ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद काम जारी रखे हुए हैं। अदालत से ये इस्तदा की गई कि उनको उनके ओहदे से हटाया जाए। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी किए हैं जिनमें वजारत कानून, वफाक, सदर और वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरीज, सूबाई सेक्रेटरीज, कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया गया है। और अदालत ने अहम चीज़ ये की है कि कशमाला तारक के ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद जो ऑर्डर्स किए जाएंगे उनकी जानिब से उनको हतमी अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कशमाला तारक को जो ओहदे पर तैनाती है उसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद 19 फरवरी 2018 को 4 साल के लिए उनको तैनात किया गया था और अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद वो अब तक काम जारी रखे हुए हैं और उनको ओहदे से हटाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर एक ही दिन में 3 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपये की सतह भी अबूर कर गया है। डॉलर 203 रुपये 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एक ही दिन में 3 रुपये 44 पैसे मजीद महंगा हुआ है डॉलर, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 203 रुपये की सतह से भी अबूर किया और डॉलर अब 203 रुपये 50 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आइंदा माली साल बजट में हुकूमत ने इमरान खान दौर के मंसूबे जारी रखने की तैयारी कर ली है। आइंदा माली साल के बजट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। रवां साल साबिक वज़ीर-ए-आज़म के कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 18 करोड़ 88 लाख रुपए रखे गए। मजीद भी बात करेंगे हमारे नुमाइंदा वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, आइंदा माली साल के लिए वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 800 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट शुरू करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जो कि साबिक़ा हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए थे, उनको भी जारी रखने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें आइंदा माली साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जो कट्टा बचाओ प्रोग्राम था उसके लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। जबकि रवां माली साल जो पसमानदा इलाकों में मुर्गबानी प्रोग्राम थे उसके लिए 5 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है और जारी माली साल के दौरान गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ 72 लाख रुपए और चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए 27 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। ठीक है वकास, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सेक्रेटेरिएट चौक पर मोड़ काटते हुए मकई से लदा ट्रक उलट गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हसन खालिद से। जी हसन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटेरिएट चौक पर, जहाँ पर मकई से लदा हुआ ट्रक जो है वो अचानक मोड़ काटते हुए उलट गया, जिसके नतीजे में ट्रक पर लदी जितनी भी मकई की बोरियाँ थी वो ज़मीन पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक रवानगी जो है वो इस वक्त शदीद मुतासिर दिखाई दे रही है। ये ट्रक MAO कॉलेज से बजानिब सेक्रेटेरिएट चौक आ रहा था कि चौक पर जब पहुँचा तो मोड़ काटते हुए वज़न ज़्यादा होने की वजह से ये उलट गया है, जिसके नतीजे में जो है ये अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक रवानगी मुतासिर दिखाई दे रही है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर डाइवर्शंस लगाकर ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की जानिब जो है वो मोड़ा जा रहा है, लेकिन ताहाल इस ट्रक को हटाने के लिए किसी भी किस्म की इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू नहीं किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि क्रेन मंगवा ली गई है, जैसे ही क्रेन पहुँचेगी तो ट्रक को हटाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है वो इस सड़क को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अभी सूरत हाल ये है कि ट्रक की हादसे की वजह से सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद है। बैरियर्स लगाकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से MAO कॉलेज से जानिब सेक्रेटेरिएट चौक जो है वो ट्रैफिक रवानगी से शदीद मुतासिर जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।